आपका नाम? जी, मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ और महिलाओं की जिनकी कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, जो शोषण होती हैं, समाज में जिनकी कोई सुनवाई नहीं, उनकी आवाज़ उठाती हूँ। तो क्या हो गया जो आज एसएसपी ऑफिस में आना पड़ा आपको? दरअसल इस लड़की की 19 तारीख को शादी हुई थी और 19 तारीख को एक मौलाना है जो मस्जिद के इमाम भी शायद रह चुके हैं। वो शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि वो मौलाना है। उन्होंने पहली रात को इससे कह दिया ये किन्नर है और इसका 2 मेडिकल करा दिए। इसकी बहन के साथ में छेड़खानी करी और कहा मेरा इससे निकाह करा दे। 1 निकाह पहला हुआ है और अब मैं 7 निकाह करूँगा क्योंकि हमारे मुसलमानों में 7 जायज़ है। उसने ये कह के इसे कह दिया पूरे सुबह सारे गांव के सामने उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है किन्नर है। अब एक लड़की जो अपने हाथों मेहंदी लगा के गई है, समाज में उसका जो अरमान लेके जाती है, पहली रात में उसे ये तोहफा मिलता है मौलाना के द्वारा कि ये तू किन्नर है। परिवार वाले घबरा गए। ससुराल वालों ने जब ज़्यादा प्रेशर डाला तो इन्होंने एक मेडिकल कराया हॉस्पिटल में। वो मेडिकल में ये बिल्कुल संपूर्ण औरत उसमें आई है कि ये पूरी औरत है, ये बच्चे भी पैदा कर सकती है। तो उन्होंने कहा ब्लेम लगाया कि ये इन्होंने पैसे दे के मैके वालों ने बनवाई होगी। शाहजहाँ बेगम के यहाँ भी इसका मेडिकल कराया, उन्होंने भी पूरी औरत इसको बताया। अब हम जब इज्जतनगर थाने ही अपनी तहरीर लेके गई, आज 5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वरना एसएचओ साहब का ये आदेश होना चाहिए था कि इसका अगर मेडिकल 2 लगे हुए हैं उसमें तो इसको सरकारी अस्पताल में भेजा जाए, इसका मेडिकल करा जाए। अगर ये संपूर्ण औरत है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं समझती हूँ कि जो बेटियाँ आज एसएसपी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में भीड़ लगा के, ये देखिए किस कदर महिलाएं और पुरुष हैं यहाँ पर, तो ये अगर थानों में इनकी सुनवाई हो जाए अगर, तो मुझे नहीं लगता कि बेटियाँ यहाँ तक पहुँचे। तो मैं सोचती हूँ कि अधिकारियों को ये आदेश करने चाहिए सख्त से सख्त कि अगर लीगल है तो उसकी कार्रवाई करी जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीदा है। क्या हुआ आपके साथ में वारदात जो आपको यहाँ एसएसपी ऑफिस लेके आना पड़ा? मुझे हिजड़ा साबित किया है उसने और मेरे मेडिकल को भी नहीं माना। वो कहता है जो हम कहते हैं वो ठीक है, जो हमने कह दिया वही ठीक है और हम नहीं मानते मेडिकल को। उसके कौन कर रहा था? यही कहते हैं और उसने मुझे घर पे आके 3 तलाक दे दिया और मेरे भाइयों को भी धमकाने लगा, बोला जो कर मिले तुम्हें वो कर लेना और तुम्हारे तो मैं होश उड़ा दूंगा। अच्छा, किसी ने कहा था ये बात? मुझे नहीं, ये बात जो झगड़े वाली इसने मेरे शोहर ने कही थी जो मुश्ताक है। अच्छा, आपकी शादी हो गई? हो गई है मेरी शादी। कब हुई थी शादी? इसी 19 तारीख को हुई थी। अच्छा, इसी 19 तारीख को? 19 तारीख को हुई थी मेरी शादी। मेरे भाइयों के बहुत अरमान थे, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हैं और वो एक बहुत ज़्यादा यश किस्म के इंसान है, बहुत ज़्यादा बेकार, समाज में रहने लायक इंसान नहीं है, आप ये समझ लीजिए। आपने इसकी शिकायत थाने में चौकी में की थी? मैंने की थी शिकायत। फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ उसे बुलाया गया था, वो हाजिर नहीं हुआ। वो हाजिर नहीं हुआ। आज कप्तान सर में से मिले थे आप? आज मिले थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि मेडिकल होगा सरकारी? मेडिकल के लिए आदेश कर दिए हैं। अच्छा, मेडिकल के लिए आदेश कर दिए हैं। 2 मेडिकल मेरे हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले और उसे सज़ा मिले। ठीक। लोगों ने इतना गंदा माहौल कर रखा है, अपने आप को मौलवी मुल्ला कहते हैं और हमारे समाज में औरतों को खिलौना समझते हैं कि जब चाहा उन्हें खेला और जब चाहा छोड़ दिया। तो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ आदेश हुए हैं, इसकी मेडिकल होगा और आदेश किया है उन्होंने इज्जतनगर थाने को और FIR दर्ज होगी इसकी। हाँ, छेड़छाड़ करी और कहा कि मेरे इससे निकाह करा दे, मेरे शरीर संबंध बनवा दे इससे, मैं इसके साथ रहूँगा और तुझे भी नहीं कहूँगा किसी से कि तू किन्नर है। रिश्ते में साली है, उससे